ओम शांति। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, मुबारक हो। श्री कृष्ण की जन्म जयंती आते ही सारे भारत भर में एक ऐसा हर्षोल्लास छा जाता है, उमंग, उत्साह और खुशी हर एक के जीवन में भर जाती है, जो चारों ओर देखो तो हर कोई विभिन्न तरीके से जन्माष्टमी को मनाते हैं। कई जगह देखे तो बहनें माताएँ लड्डू गोपाल के रूप में उनको झूला झूलाते हैं। कहीं कुमार या भाई लोग मिल कर के संगठित होकर के बहुत ऊंची मटकी बांधते हैं और उसको फोड़ते हैं। तो कहीं देखो तो श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्रों की झांकियाँ सज रही हैं और हर कोई उन झांकियों को देखने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। श्री कृष्ण की जयंती में ऐसी क्या खास बात है जो इतना हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और किसी देवी देवताओं की जयंती नहीं मनाई। यहाँ तक श्री कृष्ण के साथ राधे भी है, लेकिन श्री राधे की जन्म जयंती इतनी धूमधाम से नहीं मनाते जितनी श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। कृष्ण जैसा भाई मिले तो कहीं गोप सोचते हैं कि हमें कृष्ण जैसा सखा मिले। हर कोई की इच्छा श्री कृष्ण को पाने की या उनके साथ समय व्यतीत करने की होती है और यही सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण साक्षात में इस भारत भूमि पर थे, उस समय का नज़ारा कैसा होगा, उस समय का दृश्य कैसा होगा। काश हम भी उस समय में होते। दिखाते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म एक तरफ तो कहेंगे कि कंस के कारावास में हुआ। घोर अंधियारी रात्रि थी, खूब तूफानी रात थी और ऐसे समय में उनका जन्म होता है। दोनों बात अगर देखा जाए तो एक तो नहीं है। दोनों में से सत्य क्या है? क्या सचमुच श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, या श्री कृष्ण की दुनिया के लिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब इस संसार में थे तो उनकी महिमा में गाते हैं वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न अवस्था में थे। उस समय का समाज कैसा था? तो नेचुरल है, जहाँ इतनी पावन आत्मा जन्म लेती हो वो समाज कितना श्रेष्ठ होगा। तो उस श्रेष्ठ समाज में सबसे पहली बात कारावास होता है, जेल होती है। नहीं, ये भी किसी बात का प्रतीक है या किसी बात की ओर संकेत करती है। और इसीलिए श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जरूर मनाएं, लेकिन इस समझ के साथ मनाएं। कहने का भावार्थ यही है कि कारावास यानी बंधन कलयुग के अंत में आज देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के जीवन में बंधन है और उस बंधन वाली बेड़ियों में बंधे हुए हैं। कारावास यानी अज्ञानता की अज्ञान रात्रि, जहाँ विकारों का तूफान चरम सीमा पर है। आज चारों ओर दुनिया में अज्ञान अंधेरी रात है, जहाँ विकार चरम सीमा पर है। अनेक और बुराइयां छाई हुई है। हर एक मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार के बंधनों के बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो नेचुरल है, श्री कृष्ण को कहते ही हैं कि जब वो हर आत्मा को मुक्त करने आते हैं, अर्थात कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं तब ऐसी स्थिति होती है और तब उन आत्माओं को उन बंधनों से मुक्त कर अनेक प्रकार के दुख दर्द परेशानियों के बंधनों से मुक्त कर श्री कृष्ण की दुनिया में ले जाते हैं। और इसीलिए वो श्री कृष्ण की दुनिया, जहाँ इस कलयुग के बाद आने वाली सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया, जहाँ श्री कृष्ण जैसी पावन आत्माओं का जन्म होता है। इसीलिए दूसरी ओर दिखाया कि चारों ओर पानी ही पानी
और ऐसे में एक पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ इस संसार में आते हैं। अर्थात ये कलयुगी अज्ञानता की दुनिया का समाप्त होती है और पावन सतियों की दुनिया इस संसार में आती है, तो उस समय भारत ही होता है। बाकी चारों ओर दुनिया जलमय हो जाती है, लेकिन भारत खंड अविनाशी माना जाता है और अनेक आसपास के देश जो हैं भारत खंड के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए भारत को भारत नहीं महाभारत कहा जाता है। और वो महाभारत की आकृति उस समय एक पीपल के पत्ते की तरह, चारों ओर पानी ही पानी, और उस पानी में भारत भूमि पीपल के पत्ते की तरह है, जहाँ श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। जेल में जन्म नहीं हुआ, लेकिन उस भारत के पीपल के पत्ते की तरह था, वहाँ पर अंगूठा चूसता हुआ आते हैं। और जो कहा देवकी और वासुदेव का पुत्र थे, भावार्थ यही, जो देवकुल की आत्माएं थी वो सब देवकुल की आत्माओं को परमात्मा मुक्त कर ऐसी सतियों की पावन सृष्टि में ले जाते हैं जो पीपल के आकार का है। भारत भूमि थी, आज भी थोड़ा सा हिस्से नीचे का तो पीपल के पत्ते जैसा ही आता है, लेकिन उस समय भारत खंड पीपल के पत्ते की तरह था। और ऐसे पीपल के पत्ते पर अकेला श्री कृष्ण नहीं होगा, उनके साथी भी होंगे। ऐसी पावन दुनिया जहाँ पूरी राजधानी होती है और जहाँ वो देव कुल की आत्माएं सब जन्म लेती हैं और इस संसार को स्वर्ग कहो, हेवनली किंगडम कहो, बहिश्त कहो, जन्नत कहो, अनेक धर्म में इसको अनेक नामों से जाना गया है। ऐसी दुनिया में वो जन्म लेते हैं और वो सत्युग के अंदर उनके कितने जन्म होते हैं, तो श्री कृष्ण के 8 जन्म दिखाएं। 8 जन्म होने कारण और हर जन्म इतने श्रेष्ठ होने के कारण उनकी जन्माष्टमी मनाई जाती है। अर्थात 8 जन्म की जयंती हर भारतवासी मनाते हैं, क्योंकि ऐसी पावन आत्मा, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की जन्म जयंती मनाने में भी हमें इतनी खुशी होती है, या उससे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि ऐसी दुनिया में हम भी जाने के योग्य बने, हम भी उस दुनिया में जाएं जहां सब आत्माएं इतनी पावन, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो वहां जाने की इच्छा, लालसा हर आत्मा को रहती है कि जहाँ हम साक्षात श्री कृष्ण के 1 जन्म की जयंती नहीं, 8 जन्म की जयंती धूमधाम से मनाएं। और इसीलिए जन्माष्टमी के बाद 9वें नंबर पर श्री राम आते हैं, इसीलिए राम नवमी कहा जाता है। तो राम नवमी कहते हैं। श्री कृष्ण के लिए ये भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्थात बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़े हुए ग्वाल बाल बने तो गोविंद कहा, थोड़ा और बड़े हुए रास लीला रचाई तो उन्हें हरे मुरारी कहा, और फिर जब राज गद्दी पर बैठते हैं तो उनको नाथ नारायण कहते हैं। तो एक ही जन्म की ये विभिन्न अवस्था अगर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सतयुग में हो तो उनका बचपन श्री कृष्ण कहाँ होना चाहिए? अवश्य सतयुग में ही होना चाहिए। तो श्री कृष्ण द्वापर में नहीं, लेकिन सतयुग का पहला राजकुमार, इसीलिए कहा पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण इस संसार में आते हैं। जब चारों तरफ दुनिया जलमय होती है, ऐसे समय पर नए भारत की वो पहली संतान है, पहले राजकुमार हैं और वही नाथ नारायण बनते हैं। और इसीलिए श्री लक्ष्मी नारायण का राज जब उनको कहते हैं सूर्यवंशी, और जब पूरा सतयुग सूर्यवंश बन जाता है, सूर्य के समान चमकता है, हर कोई आत्मा 16 कला संपूर्ण स्थिति में है, और फिर जैसे सतयुग से दूसरा युग आता है,
त्रेता युग, तो वहाँ चंद्र वंश आरंभ होता है। इसीलिए कहा जाता है श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, परंतु जहाँ श्री राम आए वहाँ से चंद्र वंश आरंभ हुआ। इसीलिए श्री रामचंद्र कहा जाता है, सूर्य नारायण कहा जाता है, रामचंद्र कहा जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण सतयुग का अर्थात श्री नारायण का ही बचपन का स्वरूप और श्री राम त्रेता के। तो आइए क्यों ना हम पुनः श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर जयंती मनाएं, 8वें जन्म की जयंती मनाएं और अपने जीवन में भी ये प्रेरणा प्राप्त करें कि हमें भी इस कलयुगी दुनिया के बाद जो सतयुग आने वाला है उस दुनिया में श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए, साथ जीवन व्यतीत करने के लिए क्यों ना हम ऐसे अपने आप को भी योग्य पात्र बनाएं। उनकी जो महिमा गाई है वही योग्यता हमें अपने जीवन में भी धारण करने हैं।